चलो, इनसे पहले हम संस्कृत के पहला पाठ जो है मंगलम, इसका मौखिक प्रश्न उत्तर जो था अभ्यास, ये हम पढ़ चुके थे, देख चुके थे चारों का। उसके बाद अब है अभ्यास। इसमें दो अभ्यास है, वो ये है और ये है। ये मौखिक है, यानी इसका जवाब मुंह से बस बोल के देना था, और ये लिखित यानी इसका जवाब तुमको कैसे देना है, लिख करके देना है कॉपी पर, चाहे परीक्षा में कॉपी देगा उस पर। चलो, इसमें क्या है, एक पदेन उत्तरम व लिखत। सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखे। एक पद में क्या करना है, उत्तर लिखना है। और इसमें था एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर बोले, लिखे नहीं, कौन चीज बोले, और इसमें लिखना है। तो लिखेंगे कै पद में, एक पद में, यानी एक शब्द में चाहे एक बात में, है ना। सबसे पहला प्रश्न है क में, सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। इसका अर्थ होता है सत्य का मुख जो है, सत्य का द्वार जो है, किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद है, हिंदी में इसको कहते हैं सोने के पात्र से। किसके पात्र से? लेकिन संस्कृत का सवाल है तो संस्कृत में जवाब देंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा हमको हिरणमयन। कौन सी? हिरणमयन का ही अर्थ होता है सोने के पात्र, सोना, समझ गया, सोने से। दूसरा है पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, यानी सूरज जो है किसको, किस सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर है, देख सकता है, सत्य धर्माय, यानी सूरज जो है, चाहे ईश्वर जो है, किसके लिए, कस्मय यानी किसके लिए, सत्य का मुख जो है, यानी द्वार जो है, ढक दिया है, सत्य धर्मवान के लिए। हिंदी में बोलेंगे सत्य धर्मवान के लिए, और संस्कृत में बोलेंगे सत्य धर्माय। याद रहेगा, सत्य धर्माय, समझ गया। वह सत्य धर्मवान नहीं कहता था। इस मंगलम पाठ में मंत्र पढ़ते थे तो मेरे लिए, यानी सत्य धर्मवान के लिए क्या कीजिए, मुख, उसका द्वार क्या कीजिए, खोल दीजिए, यानी सोने के पात्र वहाँ से हटा दीजिए। तीसरा है क महतो महियाना अस्ति, यानी क्या है, यानी कौन है जो महान से भी महान है। तो इसका आंसर है, देख सकता है, एक का है ना, तो एक एक ग का प्रश्न है, तो ग का उत्तर दिया हुआ है ब्राह्मण, यानी ब्रह्मा जी जो है, परम ब्रह्म जो है, यानी ईश्वर का, इस सृष्टि का जो परम शक्ति है, वो क्या है, महान से भी महान है। तो इसका एक पद में उत्तर देना है, तो सिर्फ बोलेंगे चलो, कह महतो महियान अस्ति, तो ब्राह्मण, याद रहेगा। उसके बाद है घ में, इसमें से पढ़ो चाहे इसमें से, दोनों बात बराबर है। परीक्षा में बस प्रश्न का ध्यान रखना कौन सा प्रश्न है। किम जयते, यानी किसकी जय होती है, सत्यम की, यानी सत्यस की, सत्यस से लिखा जाना चाहिए। किम जयते, तो सत्यम, म लगा इसलिए आंसर में भी क्या लगा दिया हुआ है, म। किम जयते सत्यम। उसके बाद है देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। देवयानः पंथा केन विततः अस्ति, तो अंगा का आंसर है सत्येन, है ना। देवता लोग जो है किसके पथ को विस्तार किया है, तो सत्येन, यानी सत्य का, सच का, झूठ का नहीं। उसके बाद है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, च का उत्तर है नाम रूपे, यानी नदी जो है किसको छोड़ करके समुद्र में चली जाती है, नाम रूपे, यानी अपने नाम को और रूप को। साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति,
तो इसका आंसर है परात्परम। ठीक है, अगर चाहे तो किताब में तुम लिख सकते हो और संक्षेप में एक बार इसका आंसर दे देते हैं। चलो एक बार इसको संक्षेप में देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण पिहितम अस्ति, तो हिरण्मयेन। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, सत्य धर्म है इसका आंसर होगा। कह महतो महियान अस्ति, यानी कौन जो है महान से भी महान, यानी बड़ा से भी बड़ा है, ब्रह्मण। किम जयते सत्यम, यानी किसकी जय होती है, सत्य की। देवयानः पंथा केन वित्तः अस्ति, सत्येन। देवता जो लोग हैं किससे रास्ता का विस्तार किया है, पथ का विस्तार किया है, सत्येन, यानी सत्य से, कि झूठ से, सत्य से। नद्यः के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदी क्या छोड़ करके समुद्र में चली जाती है, नाम रूप, यानी नाम रूप से। साधकं पुरुषं व्यतीत्वा कम अत्येति, तो परात्परम। समझ गया, कौन आ गया है।